नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो चलिए आज 4-5 ऐसे टिप, ऐसे नियम जान लेते हैं जो रीपॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं रीपॉटिंग के समय और फिर बेलों की ग्रोथ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम जब भी कोई बीज लगाते हैं तो उसे पॉली बैग में लगाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम उसको स्पेशल वातावरण दे सकते हैं और हम उसके लिए अच्छी हेल्दी मिट्टी बनाते हैं। और जब पौधा 28 से 30 दिन का हो जाता है, 3 से 3.5 इंच 4 इंच तक का हो जाता है, तब हम उसको रीपॉट करते हैं। और रीपॉट करते समय जो नियम होते हैं उनमें सबसे पहला नियम है कि शाम के समय रीपॉटिंग करें। अभी तो ये अगस्त चल रहा है, जुलाई अगस्त है, तो बादल है, बरसात है। तो अगर आप बरसात में कर रहे हैं तो बरसात के समय आप ये ध्यान रखें कि अगर फुर 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 रिमझिम बारिश हो रही है तो रीपॉटिंग के लिए सबसे अच्छा वक्त वही होता है। फिर अगर सुबह भी रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है तो आप सुबह रिपॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बरसात का समय नहीं है तो आप 5 बजे के बाद शाम को रिपॉटिंग करें। ऐसा इसलिए कि जड़ें एक बार एक्सपोज होती हैं, एयर के कांटेक्ट में आती हैं, नई मिट्टी में जाती हैं, तो उनको नई जगह सेट होने में वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो नॉर्मल होने के लिए उन्हें रात भर की ठंडक मिलती है और वो मिट्टी में बड़े आसानी से सेट हो जाती हैं। और देखिए मैं किस तरह पैर जमा के चल रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं धड़ाम से छत पर गिरी थी। छत पर आजकल काई है और मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। तो बस मैं आपको रिपोर्ट करके बताती हूँ। तो नंबर 1 टिप यह है कि मौसम ठंडा हो, या तो शाम का 5 बज रहा हो या रिमझिम बारिश हो रही हो। मेरी मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है कि मैं किस तरह तैयार करती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। मिट्टी में मैंने कोई खाद पहले से नहीं मिलाई। जिस जगह बेल उतार रही हूँ उस जगह 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाली, खुरपी से या किसी भी टूल से थोड़ा ऊपर नीचे मिला दिया। ये पौधा हमारा 28 से 30 दिन का है और जैसे ये जड़ें सेट होंगी तो इसको सीधा वर्मी कंपोस्ट वाला पौष्टिक खाद मिलेगा, जिससे ये बहुत जल्दी ग्रोथ लेंगी। बेलों के लिए कंटेनर साइज जितना गहरा हो उतना अच्छा है। ये ड्रम भी बहुत गहरा नहीं है, इससे भी गहरा हो तो और ज़्यादा अच्छा है। 2 उंगलियों में फंसाकर पलट लिया है और बड़े आसानी से पन्नी निकल आती है। देखिए रूट बाउंड हो गया, नीचे तक रूट पहुंच गई हैं। अब हम इसे ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमेशा कुछ पौधों को बीज अलग डाल के रिपॉट किया जाता है। लौकी तोरई को आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा अलग पॉली बैग में उगाती हूँ। तो टिप नंबर अगली ये है कि जिस मिट्टी में उतार रहे हैं, अगर बरसात है तब तो ये पूरी मिट्टी गीली है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप ऐसे मौसम में कर रहे हैं जब बरसात नहीं है और आपके इस कंटेनर की मिट्टी सूखी है, तो आप पहले गड्ढा करें, वर्मी कंपोस्ट डालें, 1 मग्गा पानी डालेंगे, फिर पौधा उतारेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि सूखी मिट्टी पौधे की जड़ों की नमी, मॉइस्चर को खींच लेगी और पौधा मुरझा जाएगा। तो अगर हम उसमें पहले ही पानी डाल देंगे तो वो जड़ों को मॉइस्चर सप्लाई करेगी और मिट्टी को जितना पानी पीना है वो खुद पी सकेगी। तो शाम का समय हो और मिट्टी में मॉइस्चर हो, साथ ही तुरंत आप लगा के मिट्टी को चारों तरफ से दबा दें और पानी से डाल के पूरा पैक कर दें। हवा न लगे, जड़ों को हवा न लगे। जड़ों को देर तक हवा में एक्सपोज करना, मिट्टी को ठीक से नहीं दबाना, सुबह के समय लगा देना। जो दिन भर धूप लग जाए तो वो नुकसान करेगा। 2 दिन पहले हमने ये ट्रांसप्लांट किए पौधे, रिपॉट किए पॉली बैग में से, और देखिए ये पूरी तरह से अच्छे से सेट हो गए हैं और जल्द ही इनमें ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी सी टिप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए और इस टिप को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।